छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली, ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो। सब कहने लगी, मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मनसुखा बोलो, बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। मनसुखा कहने लगा, लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी, ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। मनसुखा बोलो, देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ, अपने हाथ में जैसे वीणा उठाई है किशोरी जी ने और अपने कोमल उंगलियों को आच्छादित करते हुए जैसे एक झंकार मारी है, किशोरी जी की वीणा की झंकार से, ठाकुर जी के वेणुनाद से तो आकाश में देवी देवता प्रकट भये, पर किशोरी जी की एक झंकार से तो महाराज